विषय छोटा फाटक और सच्चा रास्ता, अपनी कलीसिया में बने रहो। 1. परिचय। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी चर्च के फाटक छोटे हैं या उसकी मंडली छोटी है तो वहाँ परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। वे बड़े बड़े फाटकों, बड़ी भीड़ और ऊंचे मंचों की ओर भागते हैं जहाँ जोर जोर से आराधना होती है, परंतु ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति भीड़ में नहीं बल्कि आज्ञाकारिता में होती है। स्मॉल डायमंड मत्ती 7:13-14 कहता है, सकरे फाटक से भीतर जाओ क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह रास्ता जो बर्बादी को पहुंचाता है, परंतु छोटा फाटक और सकरा रास्ता जीवन की ओर ले जाता है और इस पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। 2. छोटा फाटक आज्ञाकारिता और नम्रता का प्रतीक। छोटा फाटक एक आत्मिक प्रतीक है। इसका अर्थ है नम्रता, अनुशासन, आत्मसमर्पण और अपने क्रूस को उठाकर चलना। जो इस फाटक से प्रवेश करता है वह अपने साथ दुनियादारी, अहंकार और स्वार्थ के बोझ को नहीं ला सकता। ये वही मार्ग है जहाँ मनुष्य पश्चाताप करता है, अपना मार्ग छोड़कर मसीह के मार्ग में चलता है। स्मॉल डायमंड यूहन्ना 10:9, मैं ही द्वार हूँ, जो कोई मुझसे होकर भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। इसलिए जो अपने छोटे फाटक, अपनी कलीसिया, अपने बुलावे से वफादार रहता है वह मसीह के सच्चे द्वार में है। 3. यशायाह 60:11, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे। ये वचन कहता है, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे ताकि अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा तेरे पास पहुंचाए जाएं। ये भविष्यवाणी नए यरूशलेम अर्थात मसीह की कलीसिया के लिए है। यहाँ फाटक खुले रहना का अर्थ है कि जो सच्चे मन से आए उसे कभी बाहर न निकाला जाए, परंतु यदि कोई अपनी कलीसिया को छोड़कर किसी और फाटक की ओर जाता है तो वह उसी खुली कृपा से दूर हो जाता है जो उसके लिए रखी गई थी। ये वो है जो आधे में यरूशलेम को छोड़कर यानी अपने कलीसिया को छोड़कर अपनी मनमानी करते फिरते हैं। प्रेरित 1:4, उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं। ये भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था। यदि पवित्र आत्मा की ताकत प्रेरितों को न मिलती तो वे मसीह की सेवा नहीं कर सकते थे। यीशु के बारे में जो ज्ञान उन्हें था और ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में वे जो कुछ जानते थे उसके बलबूते वे दी गई जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते थे। पिता का वायदा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जड़ी बूटी वचन की पूर्ति का मूल। यीशु ने कहा, देखो मैं अपने पिता की ओर से उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे पास भेजता हूँ, पर तुम नगर में ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ। लूका 24:49। ये पिता का वायदा कोई सांसारिक वचन नहीं था, ये वह आत्मिक प्रतिज्ञा थी जो यीशु मसीह की सेवा के पूर्ण होने के बाद विश्वासियों पर पूरी होने वाली थी, यानी पवित्र आत्मा का आगमन। फाय वचन की जड़ पुराने नियम में भविष्यवाणी। पुराने नियम में ही यह वादा भविष्यवाणी के रूप में दिया गया था, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, योएल 2:28। ये वचन पिता का था। यीशु को यह वायदा पूरा करना था क्योंकि वह वचन का दूत और वचन का देहधारी रूप यूहन्ना 1:14 था। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यरूशलेम से मत निकलो जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा न पा लो। प्रेरित 1:4-5। लहर पिता का वायदा क्या था? ये वायदा था कि परमेश्वर अपने आत्मा को मनुष्य के भीतर देगा, जिससे मनुष्य सिर्फ नियम से नहीं बल्कि आत्मा की सामर्थ्य से चलेगा। देखें यहेजकेल 36:26-27। इस वायदे के 3 भाग हैं। 1. आत्मा के द्वारा नया हृदय, न्यू हार्ट। 2. आत्मा के द्वारा नया जीवन, न्यू लाइफ। 3. आत्मा के द्वारा सामर्थ्य, पावर। यीशु ने वायदे की पूर्ति क्यों की? जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30, तो ये पाप का प्रायश्चित पूरा हुआ। पर जब उसने कहा यरूशलेम में ठहरो जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ, तो इसका अर्थ था कि मुक्ति के कार्य के बाद सामर्थ्य का कार्य बाकी था। मुक्ति यीशु के लहू से हुई, सामर्थ्य पवित्र आत्मा से मिली। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? लूका 11:13। डिजी पौलुस की शिक्षा का निचोड़, गलातियों 3:2-14। पौलुस कहता है, क्या तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास से? हमने आत्मा को विश्वास से पाया। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कर्मों से नहीं बल्कि यीशु पर विश्वास से मिलता है। जब हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तब पिता का वायदा हम में पूरा होता है। हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं।
फायर आत्मा का आगमन, पिता के वचन की मुहर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतर आया तो वही पिता का वायदा पूरा हुआ। वह वायदा जो यीशु ने कहा था, मेरे जाने से तुम्हें लाभ है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। यूहन्ना 16:7। इस दिन पिता ने अपने वचन को मनुष्यों में स्थापित किया और अब वही आत्मा हर विश्वासी में कार्य करता है। आत्मिक अर्थ, पिता का वायदा का मतलब है परमेश्वर अब अपने लोगों के भीतर वास करेगा, उनके हृदयों में बोलेगा और उनके जीवन को शक्ति, साहस और साक्षी से भर देगा। इसलिए यीशु ने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो, यानी मेरे बिना मत चलो, मेरे आत्मा के बिना मत जाओ। निष्कर्ष, पिता का वायदा इक्वल्स पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये यीशु की आज्ञा और वचन की पूर्ति थी। यह आज भी हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। जो विश्वास करता है वही इस वायदे का अधिकारी बनता है। 4. कलीसिया को छोड़ना, आत्मिक गिरावट का आरंभ। जब कोई विश्वासी या सेवक अपने बुलावे की सीमा से बाहर चला जाता है तो वह अपने फाटक से बाहर निकल जाता है और जैसा आपने कहा, भीड़ में आत्मा बिखर जाती है और आत्मिक शक्ति शैतान के अधिकार में चली जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह अपने कलीसियाई आवरण, चर्च कवरिंग से बाहर निकल गया। वह अनुग्रह के क्षेत्र, ग्रेस जोन से बाहर चला गया। प्रकाशित वाक्य 16:13-14 में लिखा है कि अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं मेढकों के समान निकली। ये आत्माएं राजाओं को भ्रमित करने के लिए निकली ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध के लिए इकट्ठे हों। बल्ब इसका आत्मिक अर्थ यह है, जब कोई व्यक्ति अपने कलीसिया फाटक से बाहर जाकर भीड़ के पीछे भागता है, वह इन आत्माओं के प्रभाव में आता है जो चमत्कारों और आवाजों के रूप में प्रकट होती हैं, परंतु वे भ्रम के चिन्ह हैं। वार्निंग साइन 5, मसीह का चेतावनी संदेश। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। प्रकाशित वाक्य 16:15। मसीह यहाँ कहते हैं, जागते रहो, अपने वस्त्र, आत्मिक पवित्रता को संभालो। जो अपने बुलावे से भटक जाता है वह वस्त्र खो देता है और नंगा यानी आत्मिक रूप से खाली हो जाता है। दिल टूटना 6, अनुभव की गवाही। आपका उदाहरण, आपका अनुभव इसका सजीव प्रमाण है। जब वह स्त्री आपकी कलीसिया से जाकर दूसरे मंचों पर गई तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वह अपनी आत्मिक छत से बाहर चली गई थी। जब उसने पश्चाताप किया और वापस लौटी, तब परमेश्वर ने फिर से उसे उठा लिया। ये दर्शाता है कि मसीह की सामर्थ स्थान से नहीं, आज्ञाकारिता से आती है। इंद्रधनुष 7, सच्चा फाटक, मसीह में स्थिर रहना। प्रियजनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फाटक बदलें, बल्कि अपने छोटे फाटक में विश्वास और दया के साथ बने रहें, क्योंकि वही फाटक अंततः स्वर्ग के अनंत द्वार से जुड़ा है। ओपन बुक, भजन संहिता 84:10। तेरे आंगनों में एक दिन हजारों दिनों से अच्छा है, मैं अपने परमेश्वर के भवन की देहली पर खड़ा रहना पसंद करूंगा। 8. निष्कर्ष, मैसेज कंक्लूजन। छोटा फाटक नम्रता और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। जो अपनी कलीसिया के फाटक को छोड़ता है वह अपनी आत्मिक सुरक्षा खो देता है। मसीह ही सच्चा फाटक और सच्चा रास्ता है, भीड़ नहीं। बुलावा महत्वपूर्ण है। स्थिर रहो, क्योंकि प्रभु आ रहा है, चोर की नाई। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत गहरा संदेश साझा कर रहा हूँ, छोटा फाटक और सच्चा रास्ता। क्यों लोग अपनी कलीसिया छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ बड़ी इमारतों में है या छोटे फाटकों में? आइए वचन से समझें और अंत में कहें, उंगली से नीचे की ओर इशारा। अपने बुलावे के फाटक में बने रहो, क्योंकि वही फाटक तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। मत भूलो, मनुष्य का पुत्र सबद का भी स्वामी है और वही द्वार है जिससे हम अनंत जीवन में प्रवेश पाएंगे।